गुड मॉर्निंग बॉयज। आज से केमिस्ट्री की क्लास प्रारंभ हो रही है और कोविड-19 के चलते यह ज़्यादा खिंच सकता है। इसलिए अभी ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, परमानेंट व्यवस्था ब्लैक बोर्ड में कर रहा हूँ। अगली वीडियो में और जब तक न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा तो हम ब्लैक बोर्ड पर समझा करके आपको वीडियो शेयर करेंगे। और सरकार की तरफ से 30% कोर्स भी कम करने की तैयारी चल रही है, बातचीत चल रही है। अब कौन सा चैप्टर कटेगा कौन सा नहीं है तो भी क्लियर होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैक्सिमम जो संभावना जिसकी न कटने की है वो चैप्टर में ले रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी बताई जाएंगी और इसके बाद कोर्स आने के बाद क्लियर हो जाएगा, जो कवर कर लिया जाएगा। तो अभी आज हम बताएंगे आपको रासायनिक बलगतिकी के बारे में। रासायनिक बलगतिकी क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, क्रियाविधि तथा रासायनिक अभिक्रिया पर विभिन्न कारकों, उत्प्रेरक, सांद्रण, ताप आदि का क्या प्रभाव पड़ता है, इस अध्याय के अंतर्गत यही अध्ययन किया जाएगा। जिसमें अभिक्रिया की कोड में आपके कोर्स में केवल है प्रथम कोड की अभिक्रिया का अध्ययन, द्वितीय कोड, तृतीय कोड की अभिक्रियाएँ भी होती हैं, सबके बारे में बताया जाएगा। लेकिन यूपी बोर्ड में केवल प्रथम कोड की अभिक्रिया के संबंध में अध्ययन करना है। तो रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हमको अध्ययन करना है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर समझिए क्या होती है। दर किसी भी चीज़ का रेट। अभिक्रिया कैसे होती है? अब अभिक्रियाएँ कुछ पहले समझिए कि कुछ अभिक्रियाएँ तीव्र अभिक्रियाएँ होती हैं। तीव्र अभिक्रियाओं का मतलब कि वह अभिक्रिया जो तत्काल हो जाती है, अभिकारकों को मिलाया गया, तत्काल उत्पाद बन गया, बहुत कम समय में अभिक्रिया हो जाती है, इनको हम तीव्र अभिक्रियाएँ कहते हैं। इन अभिक्रियाओं की अभिक्रिया की दर का अध्ययन प्रायोगिक विधियों से नहीं किया जा सकता। दूसरी अभिक्रिया है बहुत मंद अभिक्रिया। बहुत मंद अभिक्रिया का मतलब हो गया कि वह अभिक्रिया जो कई सालों तक भी उसमें कोई उत्पाद नहीं बनता है, कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं अतिमंद अभिक्रिया। इसके भी अभिक्रिया की दर को प्रायोगिक विधियों द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब इन दोनों के बीच में एक आती है मंद अभिक्रिया। जो अभिक्रिया जो कुछ मिनटों, कुछ घंटों में संपन्न हो जाती है, इन अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अतिमंद अभिक्रिया में का उदाहरण है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये बहुत ही मंद अभिक्रिया है, कई सालों में इसका परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इन सब के बीच जो मंद अभिक्रिया है, उन्हीं की अभिक्रिया का दर प्रयोगों द्वारा और उस पर विभिन्न कारकों का प्रभाव का अध्ययन इसमें हम करते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया का बनना है, N2+3 = N2+3H2 = 2NH3 मंद अभिक्रिया है। तो इन अभिक्रियाओं पर अभिक्रिया दर का प्रायोगिक अध्ययन और उनका क्रियाविधि, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और इस पर विभिन्न कारकों का प्रभाव क्या होता है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। जैसे अभिक्रिया की दर पहले समझना आवश्यक है। रेट, अभिक्रिया कैसे होती है? कुछ अभिक्रियाएँ कुछ मिनट में होती हैं मंद अभिक्रियाएँ, कुछ अभिक्रिया घंटों में होती हैं। तो 2-3 अभिक्रियाएँ, कई अभिक्रियाएँ हैं, तो उनको हम रेट कैसे ज्ञात, हर चीज़ का रेट होता है प्रति किलो, प्रति मिनट। इसी प्रकार से अभिक्रिया का भी रेट। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अभिकारकों से उत्पाद का बनना समय के साथ। अभिकारकों को मिलाया जाता है तो उत्पाद में परिवर्तित होता है अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, अभिकारक की मात्रा कम होती है, उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। तो हम रेट निकालेंगे। रेट का मतलब समय के साथ अभिक्रिया हो रही है, समय के साथ अभिकारक का सांद्रण उत्पाद में बदल रहा है, तो एकांक समय लेंगे। एकांक समय में किसी अभिकारक की जो मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। या कह सकते हैं किसी एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन की दर को
अपक्रिया की दर कहते हैं। उत्पाद किस अर्थ में, जैसे अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं और उत्क्रमणीय अपक्रियाएं। वह अपक्रिया जो एक ही दिशा में संभव होती है उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं, और वह अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव होती है उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों से उत्पाद बनता है और फिर उत्पाद की कुछ जब सांद्रण बढ़ जाता है तो उत्पाद से अभिकारक बनना शुरू हो जाता है। इस सेंस में लिया गया है कि जब एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अपक्रिया की दर कहते हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अपक्रिया अभिकारक के लुप्त होने की दर और अभिकारक के बनने की दर। जैसे मान लिया सूक्ष्म समय dt में किसी अभिकारक की dx सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, मतलब परिवर्तन कितना हुआ dx, तो अपक्रिया की दर क्या हो गई dx/dt। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की जो मात्रा परिवर्तित हो जाती है या अभिकारक की मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है या उत्पाद की मात्रा अभिकारक में बदल जाती है, उसको कहते हैं अपक्रिया की दर।